चले। स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि और यह संधि का अध्ययन करने के बाद अब हम अयादि संधि का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, अयादि संधि की परिभाषा सूत्र क्या है, इसकी व्याख्या क्या है। अयादि संधि का सूत्र है ये चो अयवायावः। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है, एच प्रत्याहार के बाद यदि कोई स्वर आता है तो उसको क्रम से आय, अव, आय और आव हो जाता है। एच का तात्पर्य हुआ, एच प्रत्याहार के अंतर्गत ये, ओ, ऐ, औ, ये वर्ण यहां लिख दिए गए हैं, ये, ओ, ऐ, औ, ये चार स्वर एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो इन स्वरों के बाद यदि कोई स्वर आता है तो अयादि संधि के अंतर्गत ये को ऐ, ओ को आओ, ऐ को आय और औ को आओ हो जाता है। अब एक एक वर्ण को हम देखेंगे, एक एक स्वर को देखेंगे, ए का आय कैसे होता है। इसका उदाहरण है से, धन, अनम। से, धन, अनम, यहां से में ये मिला हुआ है और उसके बाद अनम पद है तो अनम का पहला वर्ण आ है, अतः यहां पर अयादि संधि होगी। तो से में जो ये मिला हुआ है इसको हम अलग करके दिखा दे रहे हैं, सा, धन, ये, धन, अनम। अब ये का क्या होना है, ये का यहाँ क्या कह रहा है, ये का क्या होना है, आय। तो सा, धन, ए, धन, अनम, सा, और ये का हो गया आय, तो ये का आय, सा, धन, आय, धन, अनम। अब इसको मिला देंगे, इसमें संधि कर देंगे तो हमारा पद तैयार होगा शयनम। अब दूसरा जो उदाहरण है यहाँ पर, जो दूसरा एच प्रत्याहार का जो दूसरा स्वर है ओ को क्या आदेश होता है, ओ का अव हो जाता है। ओ का अव कैसे होता है, इसका उदाहरण देखेंगे। भो, धन, अनम। भो में ओ मिला हुआ है और उसके बाद जो पद है उसका पहला वर्ण आ है। यहां भी अयादि संधि लागू होती है। तो भो में भा और ओ को अलग करके दिखा दे रहे हैं, तो भा, धन, ओ, धन, अनम। अब यहां पर ओ का अव हो जा रहा है, तो भा और ओ का हो गया अव, पद बना भा, धन, अव, धन, अनम। अब इसको संधि कर देंगे, इसको मिला देंगे, क्या बनेगा, भावनम। जिस प्रकार से भो, धन, अनम बराबर भावनम बनता है, उसी प्रकार से एक दूसरा पद है भो, धन, अति। इसमें ओ का अव हो जाएगा और इधर अति, इसका स्वरूप बनेगा भावती, इसका संधिस्थ पद बनेगा भावती। अब एच प्रत्याहार के अंतर्गत तीसरा वर्ण है जहां पर आय, तो आय को क्या होता है, आय। आय को क्या हो जाता है, आय हो जाता है। आय का आय होता है, इसका उदाहरण है क्रम संख्या 3 पर गए, धन, अकाह। स्वर आ रहा है, जो बाद वाला पद है उसके पहले स्वर आ रहा है, पहले पद में अय है, अय के बाद स्वर आ रहा है, अयादि संधि की स्थिति बन रही है। तो गा, धन, अय, धन, अकाह। अब गा, धन, अय का आय हो गया, एचो अयवायावा सूत्र से आय का आय हो करके गा, धन, आय, धन, अकाह, इस प्रकार का स्वरूप बना। अब इसका संधिस्थ गा, धन, आय, धन, अकाह की संधि करने पर जो पद तैयार होगा वो होगा गायका। इस प्रकार गय, धन, अकाह का संधिस्थ पद होगा गायका।
जिस प्रकार गय धन अका का गायका बनता है, उसी प्रकार से नए धन अका में नए के अय का आय होकर के बनेगा नायका। इसको आप इसी प्रकार से स्वतः सिद्ध कर सकते हैं। अब एच प्रत्याहार के अंतर्गत जो चौथा वर्ण आता है वो है औ। चौथा स्वर है औ। औ का क्या होता है? औ का होता है आओ। औ का आओ कैसे होता है? औ के आओ का उदाहरण क्या है और किस प्रकार होता है, इसको यहाँ हम पढ़ते हैं। उदाहरण प धन अकाह, पा धन औ धन अकाह। पा धन औ का क्या हो गया? औ का क्या हो गया? आओ। औ का क्या हो गया? यहाँ देखिए आओ। औ का होना क्या है? आओ। औ का क्या हो गया? यहाँ आओ हो गया। तो पा धन आओ धन अका। अब इसका संधि कर देते हैं तो संधि पद बनता है पाव का। इस प्रकार अयादि संधि के अंतर्गत एज प्रत्याहार के बाद यदि स्वर आता है तो उसका क्रम से ए का अय, ओ का औ, अय का आय, औ का आव पूर्वक, से धन अनम से शयनम, भो धन अनम से भवनम, न गय धन अका से गाय का और पौ धन अका से पाव का बना। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण हैं जिसको आप देख करके अभ्यास करके और उसको बना सकते हैं।